गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर एवं संक्षिप्ताक्षर। देखिए, शब्द चिन्ह ये काल्पनिक होते हैं। शब्द चिन्ह ऐसे होते हैं जो वाक्यों में बार बार प्रयोग किए जाते हैं। उनको जो शब्द बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि विज्ञान में छोटे छोटे शब्द चिन्ह बना दिए गए हैं, जिन्हें शब्द चिन्ह के नाम से जानते हैं। यह शब्द चिन्ह एक शब्द को जो एक शब्द है उसी को प्रकट करता है। जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। शब्द चिन्ह जो है काल्पनिक होते हैं, इसका कोई रूप नहीं होता, ये काल्पनिक तौर पे बना दिए गए हैं। लेकिन इन जो काल्पनिक रूप बनाए गए हैं उसी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है। शब्द चिन्ह अपने नियत स्थान पर ही बनाए जाते हैं। जहां मैं कहूं कि यहाँ पे बनना है वहीं पर ही वो बनेंगे। ठीक है। शब्द चिन्ह जो है छोटे होते हैं। ठीक है। देखो, जैसे ये शब्द चिन्ह दिए हुए हैं मेरे, जैसे एक और है। एक और है में, हमारी बुक में एक और है में एक छोटा सा डॉट लाइन के ऊपर ये लगा देंगे तो इससे डिनोट करेंगे एक और है। चाहे आप एक पढ़ लो इसको, चाहे है पढ़ लो। अगर इसी डॉट को हम अगर लाइन के नीचे यानी कि लाइन पर, इसका लाइन पर हम डॉट कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे हैं। क्या पढ़ेंगे? हैं। छोटी की और बड़ी की, इसके लिए भी शब्द चिन्ह बनाए गए हैं। तो छोटी की बड़ी की के लिए जैसे हम चा वर्ग में बनाते हैं तो उसी तरह चा वर्ग में अधोमुखी यानी ऊपर से नीचे की ओर छोटा सा, मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन के चार वो होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। देखिए यहाँ पर, जैसे ये पूरी लाइन है, इसके चार पार्ट करेंगे आप, बराबर बराबर के चार पार्ट करेंगे। तो जो एक पार्ट है, चाहे कोई भी पार्ट ले लें, एक पार्ट के बराबर शब्द चिन्ह बनेगा। ठीक है। इससे बड़ा ना इससे छोटा कुछ नहीं, सिर्फ जितना बताया उतना ही बनेगा। ठीक है। ये की, इसका क्या है? स्थान है अधोमुखी है। ये तीर लगा दिया मैंने। की, इससे छोटी की पढ़ लें या फिर बड़ी की पढ़ लें, दोनों चीजें इसी से पढ़ी जाएंगी। ठीक है। अब आपका आया के लिए क्या है? इसी को अगर हम लाइन पे लिख देंगे, अधोमुखी लाइन पर लिख देंगे तो ये के पढ़ेंगे इसको। ठीक है। उसके लिए क्या है? उसके लिए अगर हम टा वर्ग में छोटा सा लाइन के ऊपर बना देंगे तो ये उस पढ़ेंगे। और इसी को अगर हम लाइन पर बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको उसी। इसको थोड़ा सा हल्का तिरछा रहेगा, ये इसको छोड़ो, इसको थोड़ा सा तिरछा रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है। उसी हल्का सा तिरछा रहेगा। ठीक है। मगर के लिए देखिए, ने और अब के लिए देखिए, जैसे हम पा लिखते थे ना, पा कितने अंश पे बनता था? 125 अंश पे। तो पा हमारा ये बनेगा अधोमुखी, ये लाइन के ऊपर। इसकी दिशा क्या होगी? अधोमुखी। ये भी होगा ऊपर से नीचे की ओर। और इसी को अगर हम इसमें जो है ने भी पढ़ लेंगे और उसको अब भी पढ़ेंगे। जहां आवश्यकता हो ने की वहां ने पढ़ेंगे, जहां आवश्यकता हो अब की तो अब पढ़ेंगे। दोनों चीजें इसी से पढ़ेंगे। ठीक है। और ये मगर, इसी को अगर लाइन पर लिख देंगे हम तो क्या पढ़ेंगे? इसको मगर पढ़ेंगे। ठीक है। इसको मगर पढ़ेंगे। अब और के लिए देखिए, और के लिए क्या है? ये हम जैसे रा लिखते थे ना ऊर्ध्वमुखी 30 अंश पे, उसी तरह हम लाइन के ऊपर ऐसे लिख देंगे। ये इसका दिशा क्या है? ऊपर, ऊर्ध्वमुखी। तो ये और पढ़ेंगे। अगर इसी को हमने लाइन पे लिख दिया, तो क्या है इसके? यद्यपि पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? यद्यपि पढ़ेंगे। का के लिए भी बताया गया है। का के लिए अगर लाइन के ऊपर छोटा सा का वर्ग, यानी कि जब हम का वर्ग पढ़ते हैं ना, छोटा सा का वर्ग का बना देंगे तो ये का होगा। और इसी को हमने, अगर इसका अगला ये है को, तो को हम इसको हमने अगर लाइन पे बना दिया
किसको? लैंड पर, उतना ही। तो ये को पढ़ेंगे। ठीक है। अब आया आ। आ के देखिए, बड़ा आ है ये। आ को, ये आ में भी का ही बनेगा। इसकी दिशा कैसी होगी? ऐसे। इसकी भी ऐसी होगी। और आ के लिए क्या है? लाइन पर हम अगर बना देंगे, मोटा थोड़ा सा बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको मोटा बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। ये आ है, और इसी को अगर का को हो गया, और इसके बाद आ है, आ हो गया। अब इसके बाद हो है, तो हो को बनाने के लिए इसी को हम अगर लाइन पर बना देंगे, इसको मोटा अगर लाइन पर बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या? हो। इसको पढ़ेंगे हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा दिक्कत आएगी पढ़ने में। इसका ये है, थोड़ा सा देख लेना, और इसका ये है, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना। तो ये है हो के लिए आप ये पढ़ेंगे। अब ये हो आया, हो के लिए क्या है? हो के लिए छोटा सा ना, वैसे बनाते ना, जैसे ना, छोटा सा चांद बनाएंगे, ये हो है, हो। और इसी को अगर इसी चांद को लाइन पर लिख देंगे तो अंदर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? अंदर पढ़ेंगे। ये हो गए आपके शब्द चिन्ह। ये काल्पनिक होते हैं, जिस स्थान पर बताए गए हैं, जिस दिशा में बताए गए हैं, आपको उसी दिशा में लिखना है इसको। और जितने बताए गए हैं, जितने लेंथ में बताए गए हैं, उतने लेंथ पे ही आपको लिखना है। ये शब्द चिन्ह है, काल्पनिक है। ठीक है। ये आया शब्दाक्षर। शब्दाक्षर का मतलब क्या होता है? शब्द का एक अक्षर, कोई भी वर्ड का एक अक्षर ले लिया गया है, उससे शब्दाक्षर बन गए हैं। मैं आपको कॉलेज में भी बता चुका हूं कि शब्दाक्षर कैसे बनते हैं, और जो आपको बुक प्रोवाइड कराई गई है उसमें थोड़ा सा पढ़ लें। वैसे मैं भेज दूंगा उसकी भी फोटो, और उसको देख लें। ठीक है। शब्दाक्षर यानी कि शब्द का एक अक्षर लिया गया है। शब्दाक्षर में आएगा लिखा हुआ है, आएगा। इसमें सिर्फ ओनली गा ले लिया गया है अपनी फुल लेंथ में। जितना हम बनाते रहे हैं, गा मोटा होता है, तो फुल लेंथ में हम गा बनाएंगे, जितना भी हम पहले बनाते रहे हैं। इसको छोटा नहीं करना, ना इसको बड़ा करना, जितना बनता रहा है उतना ही बनाएंगे। ठीक है। ये आएगा ऊपर लिखेगा, और इसी को अगर हम लाइन पर लिख देंगे तो होगा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? होगा। ठीक है। लाइन के ऊपर आएगा और लाइन पर होगा। आएंगे के लिए क्या है? आएंगे में अंगा ले लिया गया। अंगा, अंगा यानी कि मोटा। आएंगे, लाइन के ऊपर आएंगे, और लाइन पर इसी को लिख देंगे तो होंगे पढ़ेंगे। इसी को अगर लाइन पे लिख देंगे तो होंगे पढ़ेंगे, और इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे तो आएंगे पढ़ेंगे, और लाइन पर होंगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए आप पहुंच। पहुंच से पहले आप इसको देखिए, आपको। तो आप में पा ले लिया गया है, आप में प्रथम स्थान की मात्रा लगी है, तो आपको पा को सिर्फ आपको ऐसे ही बना देना, लाइन के ऊपर आप, और लाइन पर पा ही बना है, लेकिन ये दूसरे स्थान की मात्रा है पा में, तो लाइन में दूसरे स्थान पे, यानी दूसरे स्थान पे इसको खत्म करेंगे। ये प्रथम स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पर है। आप और पहुंच और पूछना लाइन काट के बनेगा, पा ही बनेगा। शब्दाक्षर यानी कि शब्द का एक अक्षर, यानी कि पा ले लिया गया है। तीनों में पा लिया गया है, लेकिन आप लाइन के ऊपर, पहुंच लाइन पर, और पूछना लाइन काट के। ठीक है। पहुंच। अब देखिए किया, किए, कई, ये जो है तीनों में से एक पढ़ेंगे। कोई भी जहां जो सुटेबल हो जाए वहां पर वो पढ़ेंगे। जैसे आपने जो है किया है, ये लाइन के ऊपर क्या बनाएंगे? का। क्या बनाएंगे? का। इससे हम क्या पढ़ेंगे? किया भी पढ़ सकते हैं, किए भी पढ़ सकते हैं, कई भी पढ़ सकते हैं। तीनों चीजें आप इससे पढ़ सकते हैं। अगर इसी को हमने, इसी का को हमने अगर लाइन पर लिख दिया है, क्या? लाइन पर लिख दिया है, तो इसको पढ़ेंगे क्या? कह। क्या पढ़ेंगे? कह। ठीक है। अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाएंगे। कभी भी लिखेंगे तो अपने जिस स्थान पर इनको बताया गया है उसी स्थान पर इनको लिखा जाएगा। अब देखिए छोटा निकट दृष्टि, इसको याद करना बहुत आसान है। छोटा निकट दृष्टि, छोटा में टा ले लिया गया है। छोटा लाइन के ऊपर बनेगा, यानी कि छोटा
लाइन के ऊपर, निकट लाइन पर बनेगा ट, और दृष्टि लाइन काट के बनेगा। देखिए कितना आसान है। छोटा, निकट, दृष्टि यानी तीनों में टा ले लिया गया, और इसकी दिशा क्या होगी? ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी नहीं अधोमुखी। ठीक है, तीनों की। और अगला देखिए, न्याय और अन्न। न्याय और अन्न में क्या है? न्याय और अन्न में ना ले लिया गया है, सिर्फ ओनली ना। तो न्याय और अन्न लाइन के ऊपर बन जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? न्याय और अन्न। और इसी को अगर लाइन पर लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ना होना, ना होना। क्या पढ़ेंगे? ना होना। चाहे ना पढ़ लो, चाहे होना पढ़ लो, इसको चाहे न्याय पढ़ लो, चाहे अन्न पढ़ लो, एक पढ़ना है कुछ भी जो आपका शब्द बताता हो। पीछे वाला वर्ड आपको बता देगा कि न्याय पढ़ना है कि अन्न पढ़ना। उनके लिए देखिए, उनके लिए छोटा सा ना ही पूरा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लाइन के नीचे बनेगा। लाइन इसकी जो नीचे की पेंदी है वो नीचे जाएगी थोड़ा। उन, ये उन बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये अभी शब्दाक्षर ही चल रहे हैं हमारे। अब देखिए योजना। योजना के लिए सिर्फ इन्होंने जा ले लिया है। योजना लाइन काट के बनता है, अधोमुखी। योजना में जा लाइन काट के अधोमुखी। अब देखिए ऊंचा। ऊंचा भी में ये जा है और ये चा है, ये भी लाइन काट के ही बनेगा। ये पतला होता है, ये मोटा होता है जा। ठीक है, ये मोटा है, ये पतला है। ऊंचा में लाइन काट के चा है, योजना में लाइन काट के योजना है। ठीक है, मैं, मालूम, महोदय, ये तीनों एक वर्ड हैं। मैं, मालूम, महोदय यानी कि माँ से, ये जो माँ बन रहा है, ये माँ बना। चाहे इसमें माँ पढ़ लो, मैं मालूम पढ़ लो, या मैं पढ़ लो, या महोदय पढ़ लो, तीनों में से एक पढ़ना है जो आपका शब्द में सुटेबल पढ़े। जो भी आप बनाएंगे डिक्टेशन, उसमें आपको ये बना देंगे, तीनों पढ़ लेंगे, जो आपका सुटेबल हो वो वहां पर लगाना है। ठीक है, इसको मालूम भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ेंगे, महोदय भी पढ़ेंगे। लाइन के ऊपर माँ बना देंगे तो ये तीनों पढ़ेंगे। अगर इसी को हमने लाइन पर बना दिया है, इसी को हमने लाइन पर बना दिया है, तो मैं पढ़ेंगे, मंत्री पढ़ेंगे। चाहे मैं पढ़ लो, चाहे मंत्री पढ़ लो, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इसको देखिए, अच्छा। अच्छा में सिर्फ छा ले लिया गया है लाइन पर। ये छा बना अधोमुखी, आपको मालूम है छा कटा होता है, तो ये क्या है? अच्छा लाइन पर। ठीक है, ये आपके यहाँ से शब्द चिन्ह, आपके शब्दाक्षर आपके खत्म हो गए। ठीक है, अब देखिए जो हमने यहाँ शब्द चिन्ह पढ़े हुए हैं, जो शब्दाक्षर पढ़े हुए हैं, उसमें आपको कुछ वर्ड बनाने के लिए दिए जाते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा है छोटा। छोटा हमने क्या पढ़ा है? छोटा। छोटा लाइन के ऊपर हमने अभी पढ़ा है, देखिए यहाँ पर छोटा, ये पढ़ा है छोटा। छोटा लाइन के ऊपर है। ठीक है, छोटा लाइन के ऊपर बना हुआ, यहाँ देखिए दिख नहीं रहा होगा, छोटा लाइन के ऊपर बना हुआ। तो छोटा में हम अगर लाइन के ऊपर बना देंगे तो ये छोटा हो गया। ठीक है, इसी में अब भेद करना है, इसमें आवश्यक स्वर मात्राएं लगानी है, उससे अलग चीजें बन जाएंगी। जैसे छोटा है और ये छोटे हैं, अब छोटे के लिए कोई अलग शब्द चिन्ह तो है नहीं है, इसी में हम भेद कर देंगे। कैसे भेद करेंगे? ये छोटा है और इसी को छोटे अगर लिखना है तो लाइन के ऊपर छो और टे की मात्रा लगी हुई है, तो ए की मात्रा लगी है, तो दूसरे स्थान पर ए की मात्रा हमारी लग गई, ये हो गया छोटे। इसी तरह छोटी है, अगर हम छोटी लिख रहे हैं तो ये भी हमारा छोटा लाइन के ऊपर है, और छोटी में तीसरे स्थान की मात्रा टी में, तो छोटी बन गई। भेद कर दिया गया, देखो छोटा, छोटी, छोटे, छोटी, हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आएगा आपका होगा। होगा देखिए आपने पीछे पढ़ा है अभी, होगा, देखो होगा ये लिखा हुआ है, होगा। होगा कहाँ पे है? लाइन पर। कहाँ पर है? लाइन पर। होगा लाइन पर बना दिया हमने। इसी में अब भेद कर दिया गया, होगा है होगी कर दिया, तो होगी के लिए पूरा बनाएंगे होगी, और होगी गी की मात्रा ये लग गई, ऊपर स्वर लगते हैं और इधर व्यंजन की मात्रा, तो होगी की मात्रा नीचे लग गई। ठीक है, होगी हो गया। अब होंगी आ गया, देखो होंगी, होंगी क्या है? होंगी, देखो होगा से होंगी आ जाएगा, क्या है? ये देखो क्या कहता है, होंगी। तो होंगी जो है, ये देखो होंगी अंगा है, ये होंगी,
होंगी यानी कि अंगा, तो अंगा बनाएंगे पहले, ये अंगा होंगी बनेगा, होंगी, और इगी की मात्रा तो होंगी लिख दिया। होनी है तो होनी में क्या है, होनी, होनी में ये होनी पूरा बनेगा ना, होनी में ये पीछे पर लिखा हुआ है होनी, कहाँ लिखा हुआ है, होना कहाँ लिखा है, होना, होंगे है जैसे आएंगे, होंगे लिखा है, होंगा, होंगे लिखा है, और इसी तरह होनी, होनी में ना ले लिया सिर्फ, होनी, होनी, नी की मात्रा लग गई, होनी, ठीक है, होनी। जैसे फिर आएगा आपका आएगी, आएगी, अभी आएगी आपने पढ़ा है, आएगा, आएगा पढ़ा है, अब इसी में मात्रा लगा देंगे आवश्यक, आएगा हमारे कहाँ पर बताया गया है, लाइन के ऊपर, और इसमें मात्रा लगा देंगे तो आएगी, आएंगी भी देखिए, आएंगी, देखो आएगा से आएंगी पढ़ेंगे, आएंगी, आएंगे, आएंगे लिखा है, इसी में आएंगी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आएंगी, तो आएंगी में अंगा बनेगा और मात्रा लग जाएगी, आएंगी बना, आएंगी, ठीक है। अब देखिए कहता, हमने अभी कह पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है कह, कह कहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ कह, इसी में ता और जुड़ गया, कह में ता और जुड़ गया, तो कह हमारा कहाँ पे बना है, कहाँ पे बना कह, लाइन पर, कहाँ पे बना है, लाइन पर, ठीक है। तो कहता में लाइन पर कह बना पूरा, और ता और जोड़ दिया इसमें, तो कहता, ता की मात्रा लगा दी, तो क्या बना, कहता। इसी तरह इसमें भेद कर देंगे, कह बना हुआ है, ती और लिख देना है, कहती, देखो भेद कर दिए गए, कहता, कहती, और कहते अगर होता, ये देखो दिया भी है कहते, तो ये भी बनेगा कहते, कह बना पूरा, ते की मात्रा लगा दी, कहता, कहती, कहते, देखो उसी से तमाम शब्द बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे, देखो कह का पूरा बनेगा, कहेंगे, अंगा आ रहा है, कहेंगे बन गया, कहेंगे, मात्रा लगा लो लगाना हो तो, कहेंगे बना, कहेंगे। और फिर इसके बाद कहे, कहे के लिए कह बना पूरा, कहे के लिए हे बार बना हुआ है, तो एक ही मात्रा लिख दी, कहे, कहना, कह बना पूरा, और ना बना, ना की मात्रा लगा लो लगाना हो तो आवश्यक है, कहना, कहे, कहना, देखो कह से ही तमाम वर्ड बन रहे हैं, देखो जैसे कहनी, तो कह बना और ना बना, और नी की मात्रा ये लगा दी हमने, कहनी। इसी तरह कहने, देखो कह ने की मात्रा लगा दी, कहने, कह बना हुआ है, ना जोड़ दिया गया, कहने। फिर देखो अच्छे, अच्छे के लिए देखो, अच्छे के लिए कहाँ है, अच्छा लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर, अच्छा से इसमें भेद कर दिया गया है, अच्छे, अच्छी, कुछ भी है, तो अच्छा है, अच्छा हमारा लाइन पर अच्छा बनता है, अच्छे के लिए हम लाइन पे ही बनाएंगे, अपनी जगह पे लिखेंगे जिस स्थान पे बताया गया है अच्छे, और इसमें भेद कर देंगे मात्रा का, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अच्छा, और इसमें मात्रा अगर लगा देंगे तो ये अच्छे, अच्छे हो गया। इसी तरह अच्छी है, अच्छा काट दिया, और अच्छी जो है ये देखो ई की मात्रा लग गई तीसरे स्थान की, अच्छी हो गया, ठीक है। अब बताइए पहुंचे, क्या है, पहुंचे, पहुंचा के लिए अभी आपने पढ़ा था पहुंचा, पहुंच या पहुंचा एक ही है, पहुंच, पहुंच के लिए आपने क्या पढ़ा था, पा लाइन पर, क्या, पा लाइन पर, ठीक है। तो पहुंच के लिए पहुंचे है यहाँ पर, तो पहुंच लाइन पर बनाएंगे, चे की मात्रा लगाएंगे, पहुंचे। अगर पहुंची होता, ये देखो पहुंची लिखा है, पहुंची लिखा है, तो ये पहुंचे लिखा है, अगर ये पहुंची है तो ये भी लाइन पे ही बनाएंगे, पहुंची। देखो पहुंचना लिखना है, पहुंचना, तो पहुंच का लिए पहुंचे बना हुआ है हमारा, पहुंच, पहुंच है, पहुंच है, पहुंच बना है, और इसमें ना और जोड़ देना है, पहुंचना, पहुंचना, देखो कितने वर्ड बन रहे हैं इसी से। फिर पहुंचता, तो देखो पहुंच का सब चिन्ह है, पहुंच, और ता और जोड़ दिया, पहुंचता, ता की मात्रा लगा दी, आवश्यक है, पहुंचता, पहुंची। ऊंचे, देखिए ऊंचा की अभी हमने पढ़ा हुआ है, ऊंचा कहाँ पे बना है, ऊंचा, छोटा, निकट, दृष्टि, ये पढ़ा है ऊंचा, कहाँ लिखा है, ये लिखा ऊंचा। ऊंचे में अब भेद कर दिया गया है, ऊंचे लिख दिया गया है, तो लाइन ऊंचा हमारा लाइन काट के है, तो ऊंचा लाइन काट के ही बनेगा, और चे की मात्रा है तो चे की मात्रा दूसरे स्थान पे लगा देंगे। अब क्या है,
ऊंची, इसमें भी ऊंचा है तो ऊंचा का मात्रा लगा देंगे, जो है अपने स्थान पे ही बनाएंगे, मात्रा तीसरे स्थान की, तीसरे स्थान की मात्रा। इस प्रकार तमाम वर्ड बनेंगे आपके। मैं अभी आपको कुछ दूंगा वर्ड करने के लिए, तो आप करके मुझे बताएंगे कि ये कैसे बनना है। ठीक है, पूरा बताइएगा बनाकर। जो उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।